नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही जो आपकी परीक्षाओं की जो तैयारी चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं और नई विज्ञापन भी उत्तराखंड में जल्द ही आने वाले हैं, तो आप लोगों की तैयारी सही तरीके से चलेगी। मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए सफल हों। तो दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ वो वीडियो मेरे उन तमाम बहनों को, बेसिकली मेरी उन तमाम बड़ी छोटी बहनों को ये डेडिकेट है, या फिर कहें जो मेरे भाई बहन हैं, जो मेरे भाई हैं, जो लगातार मेरे से ये रिक्वेस्ट करें कि सर एक मोटिवेशन वीडियो बना दीजिए। तो मैं उन तमाम भाई बहनों के लिए ये वीडियो मेरी समर्पित रहने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पूर्व चंद लाइनें मैं आपके सामने रखूंगा। जिंदगी खेलती उसी के साथ है, जिंदगी खेलती उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके क्या हैं, अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके क्या होता है, निखर जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ इस श्रृंखला को मैं प्रारंभ करना चाहूँगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है, जितने भी अभी हमारे वर्तमान समय में जितने भी हमारे छोटे भाई बहनें जो एलटी की जो प्रिपरेशन कर रही हैं, उनके सामने एक ही समस्या सामने आ रही है कि सर हमारा जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद नहीं हो रहा है। कई ऐसी हमारी बहनें हैं जो जिनका मेरे को प्रत्यक्ष तौर पर फ़ोन आया, कई ऐसी बहनें हैं जिनको देख के बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। कई आज ही की मैं बात करूँ, एक बहन से मेरी बात हो रही थी तो वो काफ़ी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो उनको बड़ा ही सांत्वना देना पड़ा कि वो ये कहने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, एलटी की प्रिपरेशन ही छोड़ देती हूँ, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैंने उनसे यही कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो अगर आपने मन से ये ठान लिया कि मैं हार गई हूँ, या मैं मन से ये सोच रहा हूँ कि मैं जीत जाऊँगा, तो निश्चित रूप में आप सफल हो जाओगे। आपकी को रोकने के लिए ये दुनिया कई जद्दोजहद करेगी, मगर आप दृढ़ हौसले के साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो एक लक्ष्य को साथ कर अगर चलते हैं, तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि आपको रोक दे। तो दोस्तों, बेसिकली इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। जितने भी मेरी बहनें हैं, चाहे मेरे से बड़ी हैं या छोटी हैं, या मेरे भाई हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि सर एलटी का पेपर कब होगा, क्या होगा या नहीं होगा, तुम इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित करना बंद कर दीजिए। अपना लक्ष्य को साधने की कि 18 अगस्त को ही मेरा पेपर होने जा रहा है। तो अब जैसे कि बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि नहीं तैयारी हो पा रही है, हम पढ़ रहे हैं, हम जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहले अपने आप से ये सवाल करो, मेरी जितनी बहनें हैं या भाई हैं, सबसे पहले अपने आप से स्वयं से एक सवाल कीजिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो किस लिए पढ़ रहा हूँ। आप पढ़ किस लिए रहे हो, सबसे पहले ये अपने ध्यान में रखिए। बहुत से लोग कहेंगे कि हम मुझे नौकरी प्राप्त करनी है, मुझे अपना जीवन अच्छा बनाना है। जीवन अच्छा तब बनेगा, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि ये सोचिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं अपने माँ बापों की जो परिस्थितियाँ हैं, जिन परिस्थितियों से मुझे पढ़ाया है, चाहे वो उन्होंने मिस्त्री का काम करा है या लेबर का काम करा है, या कोई भी, चाहे होटलों में करा है या जो भी है। हमारे अगर हम उत्तराखंड में देखें तो जितने भी हमारे भाई बहन हैं उतने सक्षम प्रयास नहीं आते। हम कहते हैं कि हम सभी लोग मिडिल फैमिली से आए, तो मिडिल फैमिली के जितने भी परिवार हैं वो बहुत ही जद्दोजहद करके हमें पढ़ाते हैं, हमें कर्जा लेकर बीएड कराते हैं। उसके अनुरूप हम क्या करते हैं, बहुत से ऐसे भाई बहन होंगे जो इस समय देख रहे होंगे कि आपके माँ बाबू ने आपको पढ़ाने के लिए कर्जा लिया होगा, ठीक है, बहुत सी चीज़ें की हुई हैं। तो वो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अगर कहीं पर सफल हो जाएगी, एलटी की परीक्षा निकाल देगी, तो मैं कहीं ना कहीं मेरा जीवन सुधर जाएगा। तो आपके वो जो बूढ़े माँ बाप है ना, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा टिकटिकी निगाहों से देखें कि हाँ, इस बार मेरे बेटे ने फॉर्म फिलअप किया है तो इस बार उसका सिलेक्शन हो गया। मगर आपको पढ़ना उनके लिए, आप उनके आशाओं को बिल्कुल भी मत तोड़िए। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ना ही तो है। आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो ना। पढ़ने में भी आप इतने ज़्यादा आलस क्यों कर रहे हो? अगर आपको
जिंदगी में अगर आप देखना चाहते हो ना, उन लोगों को देखिए। आप तो कम से कम पंखे के नीचे बैठ, गर्मी हो रही है तो आप पंखे के नीचे या कोई एसी के नीचे बैठा होगा, कोई कूलर के सामने बैठा है, तो उन लोगों को देखिए ना, आप सोचोगे कि हमारा जीवन ऐसा है। उन लोगों को भी देखिए जो इतनी गर्मी में भी जो रिक्शा खींच रहा है, जो बोरियां ढो रहा है, जो कोई कुछ काम कर रहा है, कोई रेडी लगा रहा है, तो उनसे देखिए ना, वो रेडी लगाने के बावजूद भी ऐसे भी बहुत से बच्चे होंगे जिनके माँ बाप रेडी लगा रहे हैं या कहें जो मजदूरी करते हैं, उसके बाद वो तपती हुई धूप में सिर्फ आपके लिए क्या करें, वो सेक्रीफाई कर रहे हैं। तो आपका दायित्व ये नहीं बनता है कि मैं अपने माँ बाप को उन सभी दुखों से मुक्त करूं या अपने पति की वो समस्याओं को दूर करूं। वो तमाम चीजें किस पे आप पे निर्भर, आपको तो सिर्फ पढ़ना ही। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत बना लेते हैं। आप कभी उस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पढ़िए ना, उठा के देखिए, कभी खाली समय रहता है तो उसमें ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी 2-2, 3-3, 10-10 हज़ार की जो फोन डायरी हो, जो डिक्शनरी होते हैं, उनको याद कर लेते हैं, वो रिकॉर्ड बना लेते हैं। वो कोई अनोखे थोड़ा है। तो आप लोग क्या हो रहे, 10 जो पतली सी 4-5 किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये क्या है, आपकी असफलता का कारण है। आप कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं पढ़ रहे। सबसे बुरी बात यह है कि आप लोगों का, अगर मैं कहूँ, आपका जो बस है आपके शरीर में है ही नहीं। जिस दिन आप अपने शरीर में, आपका जो बस है वो उसको नियंत्रण करने में अगर आप जिस दिन सक्षम हो गए, तो आप किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण। सबसे पहले ये सोचिए कि क्या आपका नियंत्रण आपके शरीर पे है या नहीं है। जिस समय आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं इधर उधर होता होगा कि आंख बंद करके 2 मिनट मेडिटेशन करके बैठिए, तो सिर्फ आपका जो ध्यान हो रहा है, चारों तरफ शांति होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका मन वहां जा रहा है, इधर जा रहा है। अगर इस प्रकार से हो रहा है तो आपका जो मन है, जो आपका शरीर है, वो आपके शरीर पर आपका काबू है ही नहीं, क्योंकि मन चंचल हो रहा है। ये चीजें हो रही, पढ़ने बैठ रहे हो तो ध्यान कहीं वो हो रहा है, कभी सोचा आपका मोबाइल का नोटिफिकेशन आ रहा है, यार क्या हो रहा है, चलो ये तमाम चीजें आपने देखने लगे। तो सबसे बड़ा आज के दिन में जो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, वो आपका मोबाइल फोन है। जो सोशल मीडिया है वो सबसे बड़ा आपका क्या है, वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा दुश्मन है, कहीं एक अभिशाप के रूप में आप लोगों के सामने जो रिप्रेजेंट में है वो है। क्योंकि वो चीज आप सोचते हो कि 2 मिनट चलो मैं मोबाइल देख लेता हूँ, चलो रील्स देख लेता हूँ, तो वो जब उसमें समय किस गति के साथ प्रभावित होता है वो पता नहीं चलता है कि समय बीत जाता है, उसका आकलन आप नहीं कर पाते हो। देखिए, आपकी जो परीक्षा है वो कुछ ही समय आपका बच गया। अगर आज से कहूँ तो 26 दिन आपके आसपास से बचे, 25-26 दिन के बाद। तो ये 25-26 दिन आपको किस प्रकार से अध्ययन करना है, ये आप ही उस चीज को समझ सकते हो। अगर आपने समय पर रहते ये चीजें नहीं की तो परिणाम, उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना। भविष्य क्या होगा, जरूर आपका बेहतरीन ये होगा। इस दृढ़ संकल्प के साथ अगर आप चलोगे तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होगा। बहुत से लोग कहेंगे कि आ गया, मुंह उठा के बकवास करने लग गया, तो मैं आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ। जो जिसको ऐसा लगता है तो बिल्कुल भी आपके लिए ये वीडियो नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पर छोड़कर आप क्या कर लीजिए, किसी अन्य चीज को देख लीजिए, या कहीं अपनी तैयारी में ध्यान के लिए। बहुत से लोग करेंगे, अरे कम से कम तू तो तैयारी कर ले। अरे मुझे तैयारी मेरी मत सोचिए, आप अपने सोचिए। जितना मैंने करना था, जो मैं जिस पद पे पहुंचना था, मैं पहुंच चुका हूँ। तो अब आपके सामने, आप तो किसी पद पे है ही नहीं, या कहें आप अपनी जिंदगी में अभी भी ठोकर खा रहे हो, तो मेरे बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। मैं उन बहनों से कह रहा हूँ जो बहनें दिन रात मेहनत कर रही हैं। मेरे एक बहन का मेरे मैसेज आया था, उसका कमेंट पड़ा था, बहुत ही ज्यादा मुझे अंदर से ऐसा हुआ कि मैं कह नहीं सकता हूँ कि उसकी वेदना को देखा। उसने कहा कि सर, मैं दिन भर काम हम करते रहती हूँ, थक जाती हूँ, सब कुछ मुझे समय नहीं मिलता। जितना समय मिलता है मैं रात को ही क्या करती हूँ, और 6-7 घंटे पढ़ती हूँ। तो उस महिला को सोचिए ना, उस गृहिणी को सोचिए जो इतना सेक्रीफाई कर रही है, उसके बाद भी वो पढ़ रही है। तो लड़कों को तो ऐसा कुछ काम नहीं करना पड़ता है। मम्मी खाना बना बुना के हाथ में रख देती है, आप क्या करते हो, खाना खाते हो, बर्तन उधर को ढकेल देते हो। तो इतना आपको तो महिलाओं से भी ज्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ता है। आपको तो ये सोचिए, आपके घर में अगर कोई बहनें हैं या आपकी कोई पत्नी है, अगर वो तैयारी करे तो वो आपके लिए खाना भी बनाएगी, आपके बर्तन भी, मान लीजिए आपके कपड़े भी धोना है, उसको सब कुछ देखना है, बच्चे का होमवर्क करना है, बच्चे स्कूल भेजना है, तो आपको वो भी नहीं करना है। तो सिर्फ आप तो बैठे रहना है। आप क्या करो, मोबाइल देख रहे हो, ये तमाम चीजें अपने दोस्तों में, यार उसने क्या करा वो कर। तो उस गृहिणी से पूछिए ना, जो खाना बना रही है, आपके लिए खाना बना रही है, बर्तन धो रही है, उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, अपने संवरने का टाइम नहीं है, तो वो तो दूर की बात है। जो उसको ये लगता है कि यार जितना
समय मुझे मिल जाए, मैं पढ़ाई कर लूँ और कहीं ना कहीं मैं उस परीक्षा को क्रैक करूँ, तो उसके मन अंदर वो भाव है, मगर आपके पास तो वो भी नहीं है ना। आप तो निष्क्रिय होकर बैठे हो। जैसे जैसे परीक्षा की डेट पीछे जा रही है, वैसे वैसे आप क्या निष्क्रिय हो जा रहे हो। जब मैंने ऑनलाइन, जब मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ, तो उसमें जब बच्चे परफॉर्मेंस देते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि ऐसी कंडीशन हो चुकी है। ऐसे ऐसे बच्चे उसमें थे कि जो पिछले दफे 92 या 82, 84 नंबर जो बच्चे ला रहे थे, आज वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो वो 60 भी नंबर नहीं ला, 50, 60, 50 में क्या, मैंने जो मॉक टेस्ट लिया था उसमें 10-5 नंबर आ रहे, तो क्या ऐसे में सिलेक्शन हो पाए। तो ये देखिए ना, उन गृहिणियों में कितना ज्यादा दबाव है, मानसिक तौर पर दबाव, पति की सुननी है, बच्चे की सुननी है, कभी ससुर उखड़ जाता है, कभी सास उखड़ जाती है, तो कम से कम उन बहनों के बारे में सोचें। मैं जहाँ तक मैं लड़कों की बात करूँ तो वो क्या है, बिल्कुल भी बेफिक्र होकर रहे। मैं भाई बहनों की बहुत ज़्यादा कदर कर रहा हूँ, उन पुरुषों की बहुत ज़्यादा कदर कर रहा हूँ जो कि अपना घर खर्चा चलाने के लिए कम से कम काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, जितना भी समय मिल रहा है 10 से 5 नौकरी कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस तपती हुई गर्मी में कर रहे हैं। तो उसके बाद जब घर रहे हैं, थके थके हारे आ रहे हैं, कहीं ऑफिस की टेंशन है, वो तमाम चीज़ें, कल बॉस क्या कहेगा, उसके बावजूद भी वो पढ़ रहे हैं। तो मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ, आप लोगों की ये जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, निश्चित रूप में जो ये काले बादल आपके सर पे जो मंडरा रहे ना, बिल्कुल वो छटेंगे। जब वो छटेंगे तो जिंदगी बहुत अच्छी होगी। जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल किया हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। तो दोनों ही चीज होती हैं, या तो पसंद करना सीख लो, या जो हासिल करना है उसे सीख लो, या फिर जो हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। ये 2 चीजें आप अपनी जिंदगी में याद रखिएगा। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। हम वो कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हम आज तक जो हमने सोचा नहीं है, हम वो भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा। तो इस तरीके से जब अगर आप करोगे, निश्चित रूप में होगा। ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पर आपको लेक्चर दे रहा हूँ। लेक्चर देना क्या है, मैं यहाँ पर आ गया, कैमरा खोला, वीडियो शूट कर दिया, ये बहुत आसान होता है। अगर मैं कहूँ कि हाँ यहाँ पर मुंह में बोल दिया, तो जो चीज आप फेस कर रहे हो वो मैं फेस नहीं कर रहा हूँ। इस पर से तो मैं अपने में भी उस चीज को ले जाता हूँ कि वो चीज मैं फेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस परिस्थिति में आप गुजर रहे हो, देखिए आप क्या करो, कहीं पंखे के नीचे बैठे हो या एसी के उसमें बैठे, कम से कम इस चीज का तो वो सम्मान करो ना। आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, तो कम में आपका दायित्व तो ये बनता है कि हाँ मेरे माँ बाप पढ़ रहे हैं, तो आप अपने लिए नहीं पढ़िए, आप उन बूढ़े माँ बापों के लिए पढ़िए, उस बहन के लिए पढ़िए जो आप जिसकी शादी करनी है। आप अपनी वो परिवार की स्थिति को दूर करिए। देखिए कभी होता है ना, हम मिडिल फैमिली के हैं, हमारे पास कभी क्या होता है, जब हम हमारी घर की परिस्थितियां सही नहीं होती हैं, हम क्या करते हैं, बहुत से, अभी मेरे सामने एक बच्चा क्या है, आपके एक लड़का है, वो आपके नैनीताल जनपद से है, वो क्या करता है, पढ़ाई भी करता है, अपने भाई के रेस्टोरेंट में जाकर उसका शाम को क्या करता है, उसमें हाथ भी बटाता है। अब परिस्थितियां ऐसी हैं, क्या देखिए ना, होटल में भी काम करना पड़ता है, तो ऐसे बच्चे भी तो हैं, उनको उनसे भी तो सीखिए। आप लोग क्या है, आप लोगों को सब कुछ मिला है, उसके बावजूद भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये गलत बात है ना। देखिए हर किसी को नहीं मिला होगा, मैं ये भी जानता हूँ। देखिए हमारे जो उत्तराखंड है वो दूरस्थ क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, सुविधाओं से वंचित रहते हैं, उसके बावजूद भी आपको क्या करना है, पढ़ना है बच्चों। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, लक्ष्य साध लीजिए, लक्ष्य को क्या पाना है, मुझे क्या करना है। देखिए रणनीति बनाइए। देखिए किसी भी सब्जेक्ट को अगर मैं कहूँ, देखिए अगर आप ये देखिए, एक चीज हमेशा गांठ पाड़ लीजिए, जो दिमाग में बैठ के रखा है ना, कोई 10 घंटे या 8 घंटे पढ़ता है वही सफल होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो आप भी सफल हो सकते हैं। बहुत से ऐसे किस्से, 2 घंटे अगर आपने जो 2 घंटे आपने जो अपने आप को दे रहे हो, उनको मन लगा कर, अगर ध्यान केंद्रित होगा, जो चीज पढ़ रहे हो वो चीज अपने दिमाग में अगर आपका बैठ गया है, तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन। जरूरी नहीं कि जो बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा है उसको सब कुछ याद हो रहा है, मगर कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ी बात है कि जब पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना जरूरी है। जब आप पढ़ तो रहे हो, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा, तो क्या फायदा ऐसा पढ़ के। आप चाहे 10 घंटे पढ़ो या 15 घंटे पढ़ो या 20 घंटे पढ़ो, कोई फायदा नहीं। जो बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है ना, उसके कॉन्सेप्ट सारे सही हैं, सब कुछ सही है, तो निश्चित रूप में वो बच्चे का सिलेक्शन होगा। मेरे क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं जिसको मैंने तो बोर्ड में ये लिख के दे दिया है कि कुछ ऐसे बच्चे मैंने लिख के दे दिया है कि तुम्हारा सिलेक्शन, तुम्हें कोई दुनिया की कोई ऐसी कायनात नहीं है जो तुम्हारा सिलेक्शन होने से रोक दे। निश्चित रूप में जो बच्चे अगर वो भी देख रही है तो ये सोचिए कि अपने आप में घमंड नहीं करना है, हाँ अब मुझे उससे और बेहतर करना है, मेरा एक भी नंबर ना कटा, ये सोच के साथ अगर तैयारी की है तो सफलता चलकर नहीं आती है। याद रखिएगा, सफलता कभी भी चलकर नहीं आती है, हमें
हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह से भगवान ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया है, मगर क्या है, उसे घोंसला नहीं दिया है। तो घोंसला स्वयं ही अपने बच्चों के लिए वो मेहनत करती है, जद्दोजहद करती है, तो वो भोजन क्या है, उसको तो दिया है, मगर घोंसला उसे बनाने नहीं दिया। तो इसी प्रकार से आपको सब कुछ दिया है, बुद्धि दी है, आपके माँ बापों ने सब कुछ किया, मगर आपको तपस्या तो करनी है। देखिए ये जो 25-26 दिन है, इसको क्या कर लीजिए, गांठ पाड़ लीजिए कि मुझे 26-25 दिन ऐसी तरीके से मेहनत करनी है कि मेरा जो आने वाला कल है वो क्या होगा, सुनहरा होगा। जहां पर आप एक आसमान में वो टिमटिमाता हुआ सूरज की तरह क्या है, रोशन हो। ये चीज ये सोच के चले कि आप अपने घर वालों के लिए, अगर आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने घर वालों की आस हो, आप उस आस को बिल्कुल भी मत तोड़िएगा। हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, मगर दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय ही यदि हुआ है तो निश्चित रूप में होगा। ये नहीं कि आपको हो सकता है आपके घर वाले डिमोटिवेट कर रहे होंगे, नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? हो सकता है, करके दिखाना है। लो ये तुम्हारे मुंह पे तमाचा मार दिया है, कैसे कहा आपने, नहीं हो सकता, तो लो ये चीजें रहते हैं। तो जब रणनीति के साथ अगर चलोगे तो होगा निश्चित रूप में। तो मेरे को ये शौक नहीं हो रहा है कि मैं आपके सामने, ये वीडियो लेंथी हो सकती है बेसिकली, जिसको लगता है कि ये बकवास करे, तो मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो कृपया कर यहाँ से आप इसको छोड़ के चली जाइए। जो मेरी बहनें जितनी भी मेरी बहनें देख रही, तो मैं सभी बहनों से मैं ये अनुरोध करूंगा, अगर एक भाई के रूप में, अगर टीचर के रूप में अगर आप मुझे मानते हो, तो निश्चित रूप में आप अपने लक्ष्य को जानते हो, किस लिए पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, इस चीज को समझ लीजिए। जिस दिन इस चीज को आपने समझ ली, तो निश्चित रूप में आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। मैंने पहले भी क्या रखा है कि 3 क्या होता है जीवन में, जो 3 बेहतरीन सलाहें अगर मैं दूं आपको, तो सोचना, सोचो मत, शुरू करो, वादा मत करो, साबित करके दिखाओ, बताओ मत, करके दिखाओ। ये 3 चीजें होती है ना। किसी को ये मत बताओ कि मैं ये करूं, करके दिखा दो, खत्म बात है ना। तो ये चीजें, सब चीजें हो जाती हैं। तो ये तो नहीं कि नहीं होगा। तो बेसिकली आप लोगों को तो ये करना ही होगा, पश्चाताप तो करना ही होगा आपको, यदि बिना पश्चाताप के तो नहीं होगा। देखो रणनीति क्या है, आप चाहे 2 घंटे पढ़ो, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए। अब क्या कीजिए, अब तो आपके सामने बिल्कुल भी समय नहीं है। आपको विस्तार से पढ़ने का जो समय था वो चला गया। वो जो समय को आपने पकड़ के रखना था वो पकड़ के रखा नहीं। अब वो समय तो क्या होगा, हाथ से बीत गया, हाथ से निकल गया। जो गाड़ी में आपने बैठना था वो गाड़ी तो आपके वो स्टेशन से चलेगी। अब उस गाड़ी को पकड़ने के लिए आपको क्या करना है, स्वयं ही इतने मजबूत बनना है, इतना दौड़ना है कि उस गाड़ी को आप पछाड़ सको। तो क्या होगा उस कंडीशन में, आप अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़े। 2 घंटा जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में बैठ जाए, ये नहीं कि ज्यादा ही पढ़ना है। देखिए आप अपनी क्षमता से बिल्कुल भी ज्यादा मत पढ़िएगा। आपकी बौद्धिक क्षमता अगर 2 घंटे या 3 घंटे की है, उससे ज्यादा बिल्कुल मत दिए। एक सब्जेक्ट को ज्यादा, अगर लगातार एक सब्जेक्ट को बिल्कुल भी मत पढ़िए, ठीक है। तो आप अपने आप को रिलैक्स भी महसूस कीजिए। ये नहीं कि लगातार पढ़ लो, जितनी नींद लेनी है भरपूर 6-7 घंटे आप सोइए, अपने आप में तरह वो प्रेशर मत रखिए। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे, जब मैं कहता हूँ कि जब मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप ये सोच के बैठिए मॉक टेस्ट में कि अभी मैं परीक्षा हॉल में ये बैठी हूँ, ये बैठा हूँ, तो ये लेके चले तब जाके। बहुत से बच्चे ऐसे क्या है, क्वेश्चन का आंसर वैसे तो जब वो मॉक टेस्ट देते हैं तब तो वो अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं। जिस समय ये जो परिस्थितियां मैंने आपके सामने कहा, जब मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ तो वहां पर उनको हाँफने लग जाते हैं, तो वहां पर उनके प्रश्न, आने वाले प्रश्न भी गड़बड़ हो जाते हैं। तो क्या होता है, हमारा जब हम कहते हैं कि हमें सब कुछ है, हमें सब कुछ याद है, जो बच्चा ऐसा समझता है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। आप उन तमाम 4, 5, 6 साल लोगों के साथ क्या करें, ग्रुप स्टडी करके देखिए। जब मॉक टेस्ट होता है तो ग्रुप के साथ, जब वो मॉक टेस्ट, जब 20, 25, 50 बच्चे जब जुड़ते हैं, तब उस मॉक टेस्ट में आप सम्मिलित होकर देखिए ना, तो आप कितने गहरे पानी में हैं, कितना आपको मेहनत की जरूरत है, वहां पर पता चल जाएगा कि आपसे भी कोई बहुत ज्यादा क्या है, किसी कोने में बैठकर तैयारी कर रहा है, बहुत शानदार तरीके से वो पढ़ रहा है। तो ये सोचिए कि तो आपको उस बच्चे को क्या करें, पछाड़ना है, वहां पर आपको सिलेक्शन लेना। ये नहीं कि देखिए अल्टीमेट जितने भी पद आएंगे किसी भी उसमें, तो आपको तो एक ही पद चाहिए ना, आपको ज्यादा पदों से मतलब नहीं है। बस आप ये सोच लीजिए मेरा एक पद है, मैं एक पद को ले लूंगी और रहने दीजिए, मुझे और पदों से मतलब नहीं। और पद जाए बाहर में तो मैं सिर्फ एक पद है मेरा, ये एक पद है, ये मेरा पद। जिस दिन ये दृढ़ संकल्प आपने बांध लिया तो ये निश्चित रूप में होगा। आपको मैं एक चीज बता दूं, कहते हैं ना कि पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती है। याद रखिएगा, पानी में गिरने से कभी भी किसी की जान नहीं जाती है। जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता है। परिस्थितियां कभी भी
समस्या नहीं बनती है। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती है। समस्या तब बनती है जब परिस्थितियों से हम निपटना नहीं आता है, हम निपट नहीं सकते। तो परिस्थितियों से जब हमें निपटना ही नहीं आता है तो हम अपनी जिंदगी में हार सकते हैं, निश्चित रूप में हार जाते हैं। तो ये चीज सोचिए। तो अब क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। क्या करिए, जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो क्या करिए, जैसे आप उसमें टिक मार्क लगाइए। जैसे आपने मॉक टेस्ट लिया तो पेपर लेकर आप देखिए, एक कॉपी उठा लीजिए, 1 2 3 4 5, जैसे मान ली 50 क्वेश्चन है तो उसमें वही 2 3 4 50 करके कर दिए। तो क्वेश्चन को 1 घंटे का, आधा घंटे का जो भी लेते हैं, 1 का बी, 2 का सी, ऐसे करके आप कर दिए। फिर लास्ट में उसका मूल्यांकन कीजिए कि आपने कितने प्रश्न आपके सही हो गए। ठीक है, तो फिर दोबारा उनको प्रश्न, मान लीजिए 50 में से आपके 30 प्रश्न गलत हो गए, तो 30 प्रश्न कौन से गलत हो गए उनको आप अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने के बाद क्या करिए, फिर जाके उसको पढ़िए। फिर वो मॉक टेस्ट को उस समय मत दीजिए, उसके 2 दिन बाद उसको फिर पुनः क्या करिए, उस टेस्ट को दीजिए। निश्चित रूप में उसमें जो आपका जो स्कोर होगा वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अपने आप में तनाव मत रखिए, डिप्रेशन में मत जाइए, नहीं हो सकता बिल्कुल भी मत करिए। मैंने फिर से कह रहा हूँ कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत है। तो जीत ही इस चीज को, अगर इस फंडे को आप समझ गए तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। लोग कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो याद रखिएगा, क्या है कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, आपको थकना नहीं है। ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये चीज आप गांठ बांध के रखें। जिस दिन ऐसा हो गया तो सोचिए ना कि आपका क्या वो होगा, क्या भाव कैसा आएगा। देखिए अपने महबूब, देखिए कहते हैं ना कि एक चीज ये भी तो सोच लीजिए, पढ़ने का तरीका बता दो। सबसे अच्छा है कि रात में आप पढ़िए या फिर सुबह पढ़िए। क्या होगा, जो मोबाइल है, मोबाइल से सबसे पहले आप दूरी बना लीजिए। ये सोचिए कि मोबाइल जिसमें आप सोते हो ना, सुबह जब शाम को सोते हो, तो उसके बाद आपने 2 अलार्म सेट कर लीजिए। याद रखिए, मैं जो कह रहा हूँ उस चीज को फॉलो तो कर लीजिए। 2 अलार्म सेट कीजिए। एक आप अगर देर तक पढ़े तो एक सुबह 5 बजे का और एक 6 बजे का अलार्म सेट कर लीजिए। अपने आप से मोबाइल इतना कोसों दूर रखो कि आपको अपने बेड से उठकर वहां पर तक जाना पड़े। ठीक है, तो क्या है, दूर रखिए। तो जब अलार्म सुबह बजेगा तो बजता रहेगा, तो आपको क्या होगा, उठोगे, उसको बंद करने के लिए उठोगे। तो जैसे ही आप उठते हो, उसको बंद करने के लिए उठते हो, तो उसी समय आपका क्या होना चाहिए, जो बिस्तर है, बिस्तर फोल्ड हो जाना चाहिए। फोल्ड होने के बाद आप क्या है, अपने हाथ मुंह धो लीजिए। अब फिर बैठ जाइए, बिस्तर की तरफ मत बैठ, जमीन पे बैठ जाइए या कहीं पर बैठे बैठ जाइए कि मुझे करना है। देखिए ये 26 दिन जो बचे हैं, 26 दिन आप अगर नींद नहीं भी निकालोगे, मर नहीं जाओगे। मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, ना हार्ट अटैक आएगा, ना मरोगे, कुछ नहीं होगा, ना ज्यादा क्या होगा, आपका वजन घट जाएगा। वजन घटने से कुछ नहीं होगा, उसमें भी कुछ नहीं होगा। अगर कोई बंदा 1-2 हफ्ते तक अगर खाना भी नहीं खाता ना, शरीर की चर्बी ही उसको जीवित रख देती है, तो कुछ नहीं मरोगे। ज्यादा क्या होगा, पेपर जिस दिन समाप्त हो जाएगा, आपके अनुरूप पेपर चल जाएगा, दिन भर सोते रहिए, एक बिस्तर डाल दीजिए, खराटे लीजिए, मजे से लीजिए। ठीक है, आपको लगता है आंसर की आती है तो आपके साथ ये लगता है कि मेरा पेपर अच्छा है, खूब नाचिए, खूब नाचिए, अपने दिल की भड़ास निकालिए, खूब नाचिए। तो उससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन आएगा, एक कहीं ना कहीं जज्बा आएगा कि हाँ, मैंने जो तपस्या की थी, जो मैं नहीं सोया, जो उसका कहीं ना कहीं फल आपको अवश्य मिले। अब लोग क्या करें, कुछ ऐसे भी सरफरे होते हैं ना, जो रात भर क्या करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, रील खिसका रहे हैं, हाँ यार मेरा दोस्त क्या कर रहा था, उसके घर में क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उस चीजों में लग रहा है। कुछ ऐसे भी सरफरे होते हैं, रात भर बैठे रहते हैं, जो ये किताबों से क्या करते हैं, चैटिंग करने में लगे थे। अच्छा इसका उत्तर ये है, ये पढ़ने में लगा। तो कौन बच्चा निकलेगा, आप स्वयं सोच लीजिए। तो मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितनी भी मेरी बहनें देख रही हैं, मैं आपका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं। जिन बहनों ने कमेंट किया है, मैं उन बहनों को भी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि आपको इतनी ज्यादा शक्ति प्रदान करें कि इस बार की जो LT भर्ती की जो परीक्षा है, आपका क्या है, जो प्रदर्शन है उसमें शानदार होगा। ये मत सोचिए कि नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, होगा, निश्चित रूप में आपका होगा, ये ठान लीजिए। ये आपको रोक नहीं सकता है। देखिए परिस्थितियां जैसी भी हो सकती हैं, परिस्थितियां अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, आपका फैमिली माहौल अच्छा नहीं है पढ़ने का, उन परिस्थितियों में भी अगर आप निकल के सामने से आते हैं
तो सबसे बड़ा, आपसे बड़ा मुकद्दर का जो सिकंदर है वो कोई हो ही नहीं सकता। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मेरी बातें शायद बहुत से बच्चों को कड़वी लग रही होंगी, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड लोग कह रहे होंगे बहुत है, तो जो समझ सकते हो समझिए। मैं अपना, जब आप सफल हो जाओगे ना, आपके अंदर भी एटीट्यूड होगा। क्यों नहीं होगा भैया? मेहनत करी है, उस पोजीशन पे पहुंचे हैं, तो एटीट्यूड हमारे अंदर नहीं होगा क्या तुम्हारे अंदर होगा? जो अभी कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, अपने माँ बापों के ही टुकड़ों में पल रहे हो, तो अभी तो आप इतने सक्षम हो गए, तो जहां पर आपको अपने माँ बापों की सेवा करनी चाहिए थी, वो माँ बाप आज आपकी सेवा करें, पढ़ाया लिखाया सब कुछ करा, जबकि नौकरी जो पा लेनी चाहिए थे वो आपके 22 से 24 साल के बीच में आपकी नौकरी हुई। हम तो इतने बुजुर्ग हो गए, 35 साल एज ओवर होने जा रही है, तो भी नहीं कर पाए, तो करोगे क्या ये चीजें? समझिए ना, हार तो वो सबक है ना जो आपको बेहतर बनाती है, बेहतर बनाने का मौका देती है। अगर पहले हारे हैं, अगर आपके अनुरूप पहले जो परीक्षा में, जो पूर्व में एलटी की परीक्षा हुई थी, उसमें बहुत से बच्चे हार गए। हार तो क्या होता है? सबक है, वो सबक है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर करती है, वो जो निखारती है, आपको ज्यादा पॉलिश करती है। जब हम कहते हैं ना कि जो सोना होता है, जितना आग में तपाओ उसको उतना निखरता है, तो आपको तपना है। इस अग्नि की जो भट्टी है ना, जो ये तपन वाली भट्टी है, अपने आप को जितना उस आग में तपाओगे उतना ज्यादा निखर के आप सामने आओगे। याद रखिएगा, ये नहीं कि देखिए बहुत चीजें होती हैं लाइफ में, ठीक है, ये चीजें तो नहीं कि आपको हर चीज मिल जाए, मगर जब कोशिश करोगे, जब उस भट्टी में अपने आप को तपाओगे ना, जब तपती है तो तब जाके आप निखरते हो। कहते हैं ना कि जब मिट्टी का जो घड़ा होता है, जब मिट्टी का जब घड़ा जो आग में तपता है ना, तब वो धुन पे बहुत अच्छा खनकता है। अगर बिना तपाए हुए जो मिट्टी का जो बर्तन है उसको बजा के देखिए, वो कभी भी धुन पे नहीं खनकता है। तो याद रखिएगा, जितना तपा होगा वो उतना खनकेगा, जितना आप ज्यादा तपोगे उतने ज्यादा निखरोगे। इस चीज को हमेशा गांठ पाड़ लीजिएगा। जब ये करोगे तो इसमें सबसे करके दिखाओगे। होता है ना कि कभी कभी हम कहते हैं कि जो शब्द होते हैं और जो व्यक्ति एक तरीके के होते हैं, शब्द और व्यक्ति एक तरीके के होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं हम उनके लिए सही होते हैं, जो दिखावा करते हैं तो हम क्या होते हैं, हम हमेशा उनके लिए गलत होते हैं। तो दिखावा नहीं करना है, पढ़ना है। मुझे ये नहीं कहते आप दिखावा नहीं करना है कि अपने आपने बैठे हैं। देखिए, आप लोग अपने माँ बापों को भी धोखा दे रहे हो। जो बहनें पढ़ रही हैं, अगर आपके माँ बाप ने आपको यहाँ तक भेजा, जिस समय आप पैदा हुई हैं, कहते हैं ना कि लड़की तो एक बोझ होती है, मगर आप बोझ नहीं हो। ये करके दिखा दीजिए ना कि आपको पढ़ाया लिखाया, बीएड कराया, उसके बाद आपको शादी कराया, शादी के लोन में वो डूबे हैं, वो कर्जा तारे हैं। बेटी क्या करी, फिर भी पढ़े लिखने के बावजूद भी निकम्मा जैसा हरकतें कर रही है, पढ़ नहीं रही है, मजे में है, वो कहीं अपने घूमने में है, रील्स बनाने में लगी। अरे ये तमाम चीजें छोड़ दीजिए। आप क्या कहते हैं, जब आप पढ़ते हो तो ध्यान केंद्रित रखिए, ठीक है, ध्यान केंद्रित करें। मुझे अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है, समय बहुत है, ये नहीं कि नहीं है, तो दिखाओ मत। दिखाओ क्या करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, किताब खोलते हैं, अपने माँ बापों को दिखाते हैं कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। अब मेरे माँ बाप कहते हैं कि यार हाँ, रात में कभी देखते हो, मेरा बेटा तो अभी 2 बजे तक पढ़ रहा है, और यहाँ 3 बजे तक पढ़ रहा है। वो क्या है, अपने माँ बाप को दिखाने के लिए मत पढ़िए, पहले ये समझे। समाज को दिखाने के लिए मत पढ़िए कि आपने एक दिन 8 घंटे पढ़े, उसको हवा बनाते हुए चलो, अपने दोस्तों से करें मैंने आज 8 घंटे उसका भौकाल बनाते हुए चले। ये कभी भी मत करिएगा, ठीक है। पढ़ रहे हो तो ये विषय चलिए कि मुझे अपनी उस माँ बाप जो बैठे हैं ना, उनको अच्छा जीवन देना। जिस बाप ने मेरी शादी के लिए वो कर्जा लिया है ना, आज वो कर्जे की तरह दबा है, तो उस बाप को मैंने उससे मुक्त करना है। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, देखिए तपती हुई गर्मी में कौन काम कर रहा है, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो ना, बैठे हो अंदर, पिताजी जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है, किसी काम में जा रहा है, तो कर तो रहा है ना, वो तप रहा है ना, वो तप के आपको पढ़ा रहा है। तो आपका दायित्व तो नहीं बनता है कि आप घर में बैठे हो, घर में बैठे हुए और पढ़ भी नहीं सकते हो, खाना बन के दे रहे, सब कुछ हो रहा है, तो उसके बाद भी नहीं पढ़े, तो आपसे बड़ा निकम्मा कोई है ही नहीं। इस चीज को समझिए, आप निकम्मे हो, निकम्मों के सरदार हो, इस चीज को याद रख लीजिए। जो मेहनत करेगा वही पाएगा। अगर जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। जो किस्मत की आजमाइश करते हैं ना कि हाँ मैं हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, तो वो जो आजमाइश करते हैं ना किस्मत की, वो जुए में भी होती है। इस चीज को याद रखिएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लगातार पढ़िए, अपने आप को साधिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक को लाइए। अब आपके पास है कि रात दिन एक करिए, समय बहुत कम है, 1-1 घंटा आपके लिए कीमती है, तो याद रखिएगा। सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा। याद रखिए बच्चों कि मुझे जो आता है मैं उसे कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता है मैं उसे सीख लूंगा। ये दृढ़ निश्चय कर आप रख लीजिए।
सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है मैं उसे कर लूंगा और मुझे जो नहीं आता है मैं उसे सीख लूंगा। ये दृढ़ संकल्प जिस दिन आपके अंदर आ गया तो आपकी कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि जो आपको रोक दे। बेशक मैं आप आतुर हो रहा हूँ क्योंकि मुझे दुख है, मुझे वो गुस्सा आ जाता है कि कभी कभी जब मैं, मेरी बहनें, जो मेरे भाई हैं, जो बहुत सी चीजें मैं देखता हूँ ना समाज में, तो मुझे कहीं ना कहीं वो एक वो आता है कि यार अंदर से अलग सी है वेव आती है कि हमारे भाई बहन आज की दिशा की तरफ है। आज हमारा जो समाज है वो नशे की गिरफ्त में भी जा रहा है। तो नशा नहीं करना है, तो अपने आप को तपाना है। देखिए पसीने की स्याही से जो लिखते हैं, जो पसीने की स्याही से लिखते हैं, तो अपने इरादों को उनके मुकद्दर के पन्नों में भी कभी कोरे नहीं होते हैं। इस चीज को लिखिए। जितना देखिए आज जितने भी बहनें हैं, भाई हैं, जितने भी हैं, तो आज अगर आपने मौज मस्ती करने के दिनों में अगर यदि आपने आराम करा, देखिए जब आराम करने के, देखिए कहते हैं ना कि जब आपने संघर्ष करने के समय में आपने मौज मस्ती करी, संघर्ष करने के दिनों में जब आपने ना मौज मस्ती करी, तो जब मौज मस्ती का दिन आएगा तो उस समय आपको मस्त क्या करना पड़ेगा, संघर्ष। जब आप अभी पढ़ने का समय है तो अभी आप पढ़ोगे नहीं तो मजा गस्ती करोगे, कभी यहीं घूम रहे, कभी दोस्तों के साथ घूम रहे, कभी वो घूम रहे, तो वो जिसमें आपका बुढ़ापा आएगा ना, जिसमें आपको आराम की जरूरत होगी, उस समय आप मेहनत करोगे। क्यों? ये पापी पेट है ना, ये पापी पेट जीने नहीं देता है। ठीक है, जीवन क्षण भर का है भैया, छोटा सा जीवन है, इसमें घमंड नहीं करना। ये छोटा सा जीवन है, ये जीवन में बहुत कुछ करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। ये चीज आप करिए तो ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। ठीक है, अगला जीवन मिलता है नहीं मिलता, ये हम चीजें पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं। बस ये जो छोटा सा जीवन है, वो बूढ़े बाप, वो भाई, वो पति, वो बहन, वो है। ठीक है, किसी के भाई की जो बहन है, जवान बहन है, उसको विदा करना होगा, पैसे नहीं है, वो नहीं है, कर्जे में डूबे हैं, ये तमाम चीजें, इन चीजों को कौन करेगा? आप ही तो करोगे। कैसे करोगे? पढ़ोगे तभी तो होगा। जब पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा? अपने आप को तपाओगे नहीं, उस भट्टी में आपको पकाओगे नहीं, तब कैसे होगा? मेरे कॉन्सेप्ट के लिए नहीं। अरे अब इतना कितना दिन मिलेगा आपको? इतना लंबा समय तो मिल गया है, इतना समय 2.5-3 महीने का समय यहाँ मिला, अब कितना समय चाहिए आप लोगों को? अभी भी समय पूरा नहीं हुआ तो आपको ये लग के चलिए विज्ञापन आ जाना चाहिए, तो 2 साल बाद पेपर होने चाहिए, आपको 2 साल का समय मिले, तो कब कितना समय चाहिए? समय कितना चाहिए मेरे को ये बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं हुए? पढ़ाई नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों होंगे? मेरा टॉपिक क्लियर नहीं है, मुझे नोट से दे दीजिए। अगर कहाँ से नोट से दे दीजिए? बनाए हैं? नहीं बनाए ना, तो मॉक टेस्ट लीजिए ना। अब मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, मॉक टेस्ट लाइए बाजार से, उसमें देखिए अपना प्रदर्शन कैसा है। अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है, किसी के, अगर कोई मेरी बहनें हैं जिनकी बच्चियां हैं जो हाई स्कूल में है, मैं अपनी बहनों से हाथ जोड़ के, बहनों आपके घर में अगर कोई बच्ची पढ़ी लिखी है तो उसको अपने पास बैठाइए, उसको मॉक टेस्ट दीजिए। बेटा मेरे से क्वेश्चन पूछ ले, 1 घंटा उसको चॉकलेट दे दीजिए, उसके चॉकलेट के बहाने उससे पूछ लीजिए कि बेटा ले ये प्रश्न है, 50 क्वेश्चन है, पूछ मेरे से। मैं जब वो पूछेगी आप धड़ाधड़ करके आंसर दोगे। अगर आपने आंसर नहीं दिए तो बच्चे पे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी इसके जिम्मेदार आप ही हो। इस चीज को ध्यान में रखें। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये तमाम चीजें हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है, ठीक है, जो अपने जिद पर अड़े होते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, अपनी जब मंजिल कब मिलेगी? जब आप अपनी जिद पर अड़े होंगे तो तब जाके मंजिल मिलेगी। देखिए बहुत चीजें मैंने बोल दी हैं। ठीक है, शायद मुझे लगता है कि आप लोग बोर हो गए होंगे मेरी बातें सुन के, आपको चिढ़ आ रही होगी, मैं समझता हूँ, क्योंकि आप मेरे से गुस्सा भी हो रहे होगे, बड़ा भाया बोलने वाला। तो दोस्तों मैं वो नहीं कह रहा, एक था मेरी बहनों के लिए, भाइयों के लिए ये वीडियो मुझे डेडिकेट करनी थी, एक मोटिवेशन वीडियो लानी थी, वो लाने की कहीं ना कहीं कोशिश की। यदि आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जो भी वो भी इसका क्या ले सके, कहीं ना कहीं उसका भी लाभ उठा सके। तो आई होप मैं परमपिता अगर यदि इस धरती में ईश्वर नाम की कोई अगर चीज है, वैसे तो कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है, ठीक है, तो अगर कोई चीज है तो मैं ये दुआ करूंगा जो बहनें दिन रात पढ़ रही हैं, जो लगातार अपने संघर्ष को निखार रहा है, जो लगातार संघर्ष कर रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए नाइंसाफी न करिए, उसको उसकी सफलता का फल अवश्य दीजिए। अगर कहीं पर कुछ होता है तो उसमें थोड़ा सा 1% या 0% अगर किस्मत का भी साथ होता है तो मैं परमपिता परमेश्वर से कहूँगा कि उनके सपनों को पूरा कर दीजिए। बस इतने ही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।